हाँ जी, आ जाइए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को क्लास शुरू करने से पहले सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज आप बात करेंगे किन के बारे में। हमने तीन क्लासों के अंदर पीछे क्लासेस करती जो हमारी क्लासें चल रही थी उसमें हमने पहले रामदेव जी को पढ़ा, गोगल जी का और बाबू जी महाराज के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी किसके आधार पर। आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। आज की क्लास हमारी किन के बारे में रहने वाली है, तेजा जी महाराज के बारे में रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम आज के सेशन की शुरुआत बहुत ही अच्छे और दमदार तरीके से हम शुरू करेंगे और पूरे के पूरे तेजा जी महाराज को आज की क्लास में यही हम याद कर ही जाएंगे। जब तक याद नहीं होगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक याद हमें नहीं होगी। ठीक है, तो बने रहिए क्लास के एंड तक जरूर। आज के सेशन के अंदर हम शुरू करेंगे तेजा जी महाराज के बारे में। तो सबसे पहले देखो, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारे लोक देवता रहेंगे जी तेजा जी महाराज। कौन से, मैं बात करूं किनके बारे में, तेजा जी महाराज के बारे में बात करूं तो हमारे लोक देवता कौन से रहने वाले हैं आज की क्लास में, तेजा जी महाराज रहने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए क्लास के एंड तक जरूर, अपन बात करेंगे तेजा जी महाराज के बारे में। तो जय वीर तेजा जी महाराज, ये लो शुरू कर दिया है तेजा जी को। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे जो जो इनकी बातें हैं मुख्यतः। ये लो जी, तेजा जी महाराज के बारे में हम बातें जानेंगे। कौन कौन सी जो मुख्य बातें हैं तेजा जी के बारे में वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा तेजा जी के बारे में आज कि हमें कौन कौन से मुख्य जो बातें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम तेजा जी के पढ़ेंगे जन्म, फिर पढ़ेंगे जी जन्म स्थान, फिर हम पढ़ेंगे उनके पिताजी का क्या नाम था, फिर हम पढ़ेंगे उनकी माता जी का क्या नाम था, फिर हम बात करेंगे जी उनकी पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, पत्नी के बाद में बात करूं, हम बात करेंगे उनकी घोड़ी, और घोड़ी के बाद में मैं बात करूंगा उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो, और फिर हम बात करेंगे किनके बारे में, उनके भोपे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं तेजा जी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज की क्लास में किनके मध्य, सबसे पहले जो हमारा सेक्शन रहेगा जी हम बात करेंगे तेजा जी महाराज का जन्म। सबसे पहले हम बात करेंगे तेजा जी महाराज का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जी जन्म भूमि कौन सी है उनकी, फिर हम बात करेंगे तेजा जी महाराज की जन्म भूमि कौन सी है। ओके, फिर हम बात करेंगे तेजा जी महाराज के पिताजी कौन है। जब पिता आएंगे तो हम साथ में उनकी माता जी को भी लाएंगे, तेजा जी की माता का क्या नाम है। जब माता का नाम आएगा तो हम उनकी पत्नी भी लाएंगे। ठीक है, पत्नी बाद में बात करेंगे, आपका बाकी घोड़ी को के नाम हो। घोड़ी के बाद में बात करूंगा तेजा जी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या था। घोड़ी के बाद में बात करूंगा तेजा जी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे जो अंतिम हमारा रहेगा वो तेजा जी महाराज के भोपे। एक बार मुख्य इतनी बातें पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो बेसिक सी बातें हैं। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आपके पक्के हैं यहां से। ठीक है, जो यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन चुके हैं आपके, और भी क्वेश्चन बनेंगे बताऊंगा मैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तेजा जी महाराज से संबंधित माने जाते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो तेजा जी महाराज के जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले किन की बात करें, तेजा जी महाराज के जन्म की बात करते हैं। तो तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था 1073 ईस्वी। जन्म कब, 1073 ईस्वी को बताया जाता है तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था। अब देखो बात करें हिंदी महीना, जो हिंदी माह है वो कौन सा है, तो तेजा जी महाराज से संबंधित देखो कुछ एक बात करूं मैं, कुछ एक टीचर्स होते हैं या कुछ एक अध्यापक शिक्षक क्या करते हैं,
जन्म तेजा जी महाराज का तेजा दशमी के दिन बताते हैं, जो कि गलत है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को बताते हैं, जो कि क्या है, तेजा जी महाराज का जन्म गलत बताया गया है। तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था माघ शुक्ला चतुर्दशी को, ठीक है ना। तेजा जी महाराज का जन्म कब माना जाता है? माघ शुक्ला चतुर्दशी। माघ शुक्ला चतुर्दशी को तेजा जी महाराज का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। हो गया याद 1033वीं माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तेजा जी महाराज का क्या होता है? जन्म होता है। विक्रम संवत पूछ ले, विक्रम संवत पूछ ले तेजा जी महाराज का, तो मैंने उस दिन बताया था कि जब 1000 यानी कोई भी हमको ईस्वी देकर विक्रम संवत पूछ ले, तब हमें उसमें 57 जोड़ने। कितने जोड़ने हैं? 57 जोड़ने हैं। तो 1073 प्लस 57 टोटल कितने हो जाएंगे? 1133 विक्रम संवत। विक्रम संवत कौन सा हो जाएगा? 1133। 1033वीं माघ शुक्ला चतुर्दशी को और 1133 विक्रम संवत माना जाता है। अब हम बात करेंगे तेजा जी महाराज की जन्म, तेजा जी महाराज की जन्मभूमि के बारे में हम बात करेंगे। तो तेजा जी महाराज की जो जन्मभूमि मानी जाती है, वो मानी जाती है जी खड़नाल नागौर। खड़नाल कहां पड़ता है? नागौर के अंदर। तेजा जी महाराज की क्या मानी जाती है? जन्मभूमि मानी जाती है। जन्म 1033वीं माघ शुक्ला चतुर्दशी को खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था, ठीक है। जन्मभूमि कहां मानी जाती है? खड़नाल नागौर के अंदर। अब हम बात करें पिता की। तेजा जी महाराज के पिताजी का क्या नाम था? तो हम बात करें तेजा जी महाराज के जो पिताजी थे, वो थे ताहड़ जी जाट। तेजा जी के पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी जाट। अब देखो, जब ये बात आई ना ताहड़ जी जाट, तो एक बात स्पष्ट हो गई जी आपकी, क्या? कि तेजा जी महाराज जाट वंशीय थे। तेजा जी महाराज क्या थे? जाट वंशीय। अब देखो, जब तेजा जी महाराज जाट वंशीय थे, तो आपको उत्तर अब आपको बताना है। 10 सेकंड का आपके पास समय होगा, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, जल्दी से मुझे उत्तर बताइए या कमेंट में लिखिएगा। जाट वंशीय माने जाते हैं तो किस गोत्र में माने जाते हैं? गोत्र पूछ ली जाती है तेजा जी महाराज की। 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि तेजा जी महाराज की किस गोत्र के थे? शाबाश। तेजा जी महाराज की गोत्र। चलो हम बात करें, तेजा जी महाराज धोलिया गोत्र के माने जाते हैं। तेजा जी महाराज किस गोत्र से संबंधित है? धोलिया गोत्र से संबंधित और जाट वंशीय माने जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे तेजा जी महाराज की पत्नी का क्या नाम था। तेजा जी महाराज की पत्नी के बारे में हम बात करेंगे। तेजा जी महाराज की पत्नी का क्या नाम था? सॉरी, माता जी का। माता जी की हम बात करें, तेजा जी महाराज की माता जी का नाम था राजकुमारी। तेजा जी महाराज की माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम आता है जी राजकुमारी। माता जी कौन थे तेजा जी महाराज के? राजकुमारी आता है, ठीक है। और पिताजी कौन थे? ताहड़ जी जाट। अब आता है जी पत्नी, तेजा जी महाराज की पत्नी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया है, एग्जाम में बहुत बार आया है और पूछ लो भी है, पूछा हुआ भी एग्जाम के अंदर है, बहुत बार आया है। तो ध्यान रखना, तेजा जी महाराज किस गोत्र से संबंधित माने जाते हैं? सॉरी, तेजा जी महाराज गोत्र की बात करें तो हमारा गोत्र हो जाएगा जी धोलिया, ठीक है। धोलिया गोत्र से संबंधित माने जाते हैं। तेजा जी महाराज की पत्नी का क्या नाम था? बात यहां आती है, तेजा जी महाराज की पत्नी, द वाइफ ऑफ तेजा जी, द वाइफ ऑफ तेजा जी, तो कौन सी हो जाएगी? बता दो। तेजा जी महाराज की, अच्छा पत्नी में पहला मैंने एक बात और बताओ थे, मीराबाई को बचपन वो नाम की हो। ये देखो यहां लिखते हैं हम मीराबाई। मीराबाई छोड़ो नी साधुड़ा वालो भेष। मीराबाई का बचपन का नाम,
अरे भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर बताओ। मीराबाई के बचपन का नाम, यही याद होंगे सबके सब। एक एक बात मैं बताऊंगा, मीराबाई के बचपन का नाम। और जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मीराबाई के बचपन का नाम बताओ जल्दी से। शाबाश, मीराबाई के बचपन का नाम क्या होगा? 10 सेकंड का समय, जल्दी से उत्तर आने दो। मीराबाई के बचपन का नाम, जिसको नहीं पता है ध्यान दे लेना, जकन ध्यान है वो याद रख लीजिए, ठीक है। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल दे। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल दे। अरे सर जी, मीराबाई के बचपन का नाम पेमल दे था, तो तेजाजी महाराज की पत्नी भी कौन थी? पेमल दे। हो गई याद? तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल दे, ठीक है ना। कहां की रहने वाली थी पेमल दे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में भाई। किस गांव की थी, कहां की निवासी थी पेमल दे? तो पनेर गांव। पेमल दे कहां की थी? पनेर गांव की निवासी थी। पनेर गांव कहां पड़ता है? अरे भाई हम लिख देंगे अजमेर के अंदर। कहां? पनेर गांव अजमेर के निवासी पेमल दे का विवाह तेजा जी के साथ हुआ था। तेजा जी का जन्म माघ शुक्ला चतुर्दशी को खड़नाल नागौर में किनके घर? ताहेड़ जी जाट के घर हुआ था, और राजकुमारी की कोख से हुआ था, ये ध्यान रख लेना। पनेर गांव अजमेर में। पुत्री किसकी थी ये भी ध्यान रखना, पुत्री भी पूछ लेता है। यानी कि पेमल दे के पिताजी का नाम क्या था? तो भाई हो जाएगा रायमल या रामचंद्र जी। रायमल या रामचंद्र जी की पुत्री पेमल दे का विवाह तेजा जी के साथ हुआ था, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना बात को। और मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या था? पेमल दे था। मीराबाई के बचपन का नाम भी तो क्या माना जाता है? पेमल दे माना जाता है। अब बात आती है तेजा जी महाराज की घोड़ी, वही कौन सा? लीलन प्यारी जाइजे गढ़ खरनाड़ा, है ना, गांव पनेरा जाइजे, याद रख लेना। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। वही गीत तेजन लीलन सिंगार है गांव पनेरा। दूसरा नाम इनका कौन सा आता है? लीलन के अलावा इसे सिंगारी भी कहते हैं। जितने भी घोड़े थे ना, जितने भी घोड़े थे उनमें से सबसे अच्छा घोड़ा और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा है? तेजाजी महाराज का घोड़ा माना जाता है। घोड़ी का नाम क्या था? लीलन, जिसका दूसरा नाम क्या आता है? सिंगारी, ठीक है। प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह। बहला लिए अश्वारोही प्लस सर्प की आकृति बताई थी मैंने गोगा जी महाराज की, है ना। भाला लिए सर्प प्लस में सर्प की आकृति किनकी है? गोगा जी महाराज की है। और भाला लिए अश्वारोही आकृति बताई थी पाबू जी महाराज की। पर यहां ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? तलवार लिए अश्वारोही या तलवारधारी अश्वारोही। तलवारधारी अश्वारोही किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाएगा? किन का प्रतीक चिन्ह माना जाएगा? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए तेजाजी महाराज का, ठीक है ना। फिर हम बात करें इनके भोपे। तेजाजी महाराज के भोपे क्या कहलाते हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तेजाजी महाराज के भोपों को घोड़ला कहा जाता है भाई। तेजाजी महाराज के भोपों को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। याद हो गए होंगे। चलो एक बार फिर दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको दोबारा रिपीट मारेंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, जन्म
तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ला चतुर्दशी को खड़नाल नागौर के अंदर 1100 विक्रम संवत 1133 को हुआ था, और ताहेड़जी जाट के घर राजकुमारी की कोख से हुआ था। पनेर गांव अजमेर की रायमल या रामचंद्र जी की पुत्री पेमल देव के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इनकी घोड़ी लीलन थी जो श्रृंगारी भी बोला जाता है जिसको। प्रतीक चिन्ह की बात करूं, तलवारधारी अश्वारोही घोड़े पर सवार माना जाता है तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह। भोपे इनके क्या कहलाते हैं, घोड़ले कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये थी आपके तेजाजी महाराज की थोड़ी बेसिक सी बातें, ये उतारो। फिर हम पढ़ते हैं तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर। तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर, सारी बातें बताऊंगा तेजाजी महाराज से संबंधित, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, एक एक बात को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जी तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर। तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे हम। सारी की सारी बातें प्रमुख मंदिर यही याद हो जाएंगे, किस तरीके से होंगे वो भी देखो। तेजाजी महाराज से संबंधित 6 मंदिर बताए गए हैं। कितने? 6, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया आपका 6 मंदिर बताए गए। सबसे पहला मंदिर, सबसे पहला मंदिर आता है जी आपका कौन सा, हम पढ़ेंगे खड़नाल नागौर के अंदर। खड़नाल कहां है? नागौर में। कहां पड़ता है खड़नाल? नागौर के अंदर। तेजाजी की जन्मस्थली है भाई, इसीलिए एक मंदिर यहां बना दिया, तेजाजी महाराज की जन्मस्थली। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरा इनका मंदिर आता है जी बांसी दुगारी। दूसरा तेजाजी महाराज का मंदिर कौन सा है? बांसी दुगारी। पूछा क्या जाता है कि बांसी दुगारी पड़ता कहां है, तो बूंदी में। बांसी दुगारी कहां पड़ता है? बूंदी के अंदर। तेजाजी महाराज की जन्मस्थली तो खड़नाल नागौर को माना जाता है। तेजाजी महाराज की जन्मस्थली किसे माना जाता है? खड़नाल नागौर को। पर कर्मस्थली देखो, तेजाजी महाराज की कर्मस्थली, जैसे जैसे तेजाजी का जीवन व्यतीत होता गया ना, उसी तरीके से इनका क्या निर्धारित हो गए? मंदिर निर्धारित हो गए। तो तेजाजी महाराज की कर्मस्थली किसे माना गया है? तो बांसी दुगारी नाम का जो जगह है बूंदी में पड़ती है, वहां तेजाजी महाराज का मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? तेजाजी महाराज की कर्मस्थली कहा जाता है। तेजाजी महाराज की कर्मस्थली कहा जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो मंदिर आता है सेंदरिया अजमेर के अंदर। तीसरा जो मंदिर कौन सा है? सेंदरिया अजमेर से संबंधित है। अब देखो, बात को ध्यान से सुन लेना, बड़े ही ऐसे और आराम से हम पढ़ेंगे इसको, और तेजाजी महाराज को यही याद रखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बताया था खड़नाल नागौर के अंदर एक मंदिर पड़ता है। एक मंदिर इनका काम बताया था मैंने, खड़नाल नागौर में पड़ता है। एक मैंने बताया था बांसी दुगारी बूंदी, जिनकी क्या मानी जाती है? कर्मस्थली मानी जाती है। अब देखो सेंदरिया अजमेर के अंदर तेजाजी महाराज की कुछ बात है, वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, यही याद हो जाएगी। छोटी सी तेजाजी महाराज की एक बात है जिसकी वजह से यहां मंदिर बना था। तो बताया यूं जाता है कि तेजाजी महाराज अपने काम से मतलब रखा करते थे। तेजाजी महाराज अपने काम से मतलब रखा करते थे, कभी किसी के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करते। तो और ये एक दिन खेत में गए हुए थे, अपने काम कर रहे थे खेत के अंदर। तो पहले जिस दिन काम कर रहे थे तो भोजन लेके, भात तो लेके बात कर, रोटी लेके जाओ नहीं खेत में, तो रोटी लेकर कौन जाता था? इनका जो भोजन हुआ करता था, भोजन लेके जाया करती थी इनकी माता राजकुमारी।
इनकी माता राजकुमारी जाया करती थी। पर एक दिन किसी वजह से राजकुमारी को बाहर जाना पड़ गया। अब राजकुमारी बाहर चली गई तो पेमल जो उनकी तेजस्वी महाराज की भावज थी, जो इनके बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उन्होंने बोल दिया कि आप तेजस्वी महाराज का भोजन लेके चले जाओ। तो काफी समय बाद उनको बोला तो धीरे धीरे काम करते करते आलस हुआ और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भोजन लेके गए तो भोजन ले जाने में उनको देरी हो गई। तो तेजस्वी महाराज ने जाते पूछा कि भाभी जी भोजन में इतनी देरी कैसे? तो फिर भाभी जी ने कहा कि अगर इतना ही कुछ भाभी जी ने बोल दिया और उधर तेजस्वी ने बोला, भाभी जी ने कहा कि इतना ही अगर भूख लगी हुई होती है, जल्दी खाना खाना होता है तो अपनी घरवाली को क्यों नहीं लाता? तेरी घरवाली तो वहां बैठी पियर के अंदर, मेरे को ठरको जमा है मेरे ऊपर, घरवाली क्यों कौन लेके आओ जाके? तब तेजस्वी ने बोला कि अब अगर मैं खाना खाऊंगा तो भोजन खाऊंगा तो मेरी घरवाली के हाथ से ही खाऊंगा, वरना मैं भोजन नहीं खाऊंगा। और बता रहे तेजस्वी घर चले गए। और कुछ एक जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि थोड़ी तू मैं होड़ी, और तेजस्वी महाराज ने जी में रोटी देता कभी लूण ज्यादा कभी मिर्च ज्यादा, यानी कि पहले से चल रहा था। तो तेजस्वी महाराज ने पूछा कि भाव जैसे कैसे है? तो उन्होंने बोल दिया कि अच्छी सब्जी खानी है, अच्छा खाना खाना है तो जा अपने जो तेरी पत्नी है उनको लेके आ, यहाँ क्यों बैठे? तो ये बता दें तेजस्वी महाराज को ये बात तेजस्वी महाराज के ईगो पर बैठी, और ईगो इसलिए हुआ कि तेजस्वी महाराज को ये बातें बोली। और तेजस्वी महाराज ने क्या किया, वहां से शुरू कर दिया अपने गांव जाना। गांव जाकर वहां से अपनी जो इनकी घोड़ी थी लीलन, उसको तैयार किया और लीलन को लेकर चल दिए। जो इनका गांव था, इनकी पत्नी का गांव पनेर अजमेर के। अब जब पनेर अजमेर में गए तो जो पेमल दे की मां थी वो गाय का दूध निकाल रही थी। गाय का दूध निकाल रही थी। तेजस्वी महाराज ने जाकर जैसे ही गेट खोला ना, तो गेट खोलते ही गाय ने बाल्टी लात मारी और दूध चारों तरफ गिर गया। चारों तरफ दूध ही दूध, यानी दूध वाली बाल्टी के ठोकर मार। अब जब ये बात उनकी मां को पता चली तो मां ने एक बात बोली कि कुण बैरी आयो नाग करो खाइडो, जो को मारा बछड़ा डरा दिया। और ये बात तेजस्वी को पता चली तो तेजस्वी ने वहां से अपनी घोड़ी वापस घुमा ली। और जब घोड़ी वापस घुमाई तब बताते हैं कि जो पेमल दे ने उनको वापस जाते हुए देख लिया। पेमल दे ने जब वापस जाते हुए देखा तब बताया जाता है कि तेजस्वी महाराज ने पेमल दे ने जाकर तेजस्वी महाराज से पूछा कि वापस क्यों जाए, कि यहाँ क्यों आए तो वापस क्यों जाए? बोले कि मैं तेरे को लेने आया था। कि लेने आए तो फिर मेरे को लेकर चलो। बोले कि अब नहीं लेके जाऊं, क्योंकि मैं पहली बार मेरे ससुराल आया हूं और यहाँ मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो पेमल दे ने बोला कि ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, आप चलो वापिस। बोले कि नहीं जाऊंगा। तो पेमल दे की एक मित्र थी जिसका नाम आता है लाछा गुजरी। पेमल दे की एक मित्र थी, सहेली, घनिष्ठ मित्र, जिसका नाम था लाछा गुजरी। पेमल दे ने जाकर ये बात बताई लाछा गुजरी को कि लाछा गुजरी इं करके आ बात होगी। और इन्होंने गेट खोला और मम्मी जी दूध निकाल रहे थे और वो गाय ने लात मार दी और दूध गिर गया और मम्मी जी ने कुछ अपशब्द बोल दिए और तेजस्वी महाराज को वापिस आ रहे हैं और आए थे मेरे को लेने के लिए। तो लाछा गुजरी ने बोला कि नो टेंशन, फ्री माइंड, मैं बैठा हूं तब तक किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो लाछा गुजरी जाकर तेजस्वी महाराज को बोली, तेजस्वी महाराज ऐसे नहीं किया करते, चलो घर चलो। बोले कि मैं उस घर में ना जाऊं आज और ना जाऊं कल, जाना तो पड़ेगा। बोले नहीं जाऊंगा उस घर में, तो मैं किसी हालात में नहीं जाऊंगा। जिस घर में मेरा अपमान होगा उस घर में मैं ना तो आज जाऊं और ना जाऊं काल। तो लाछा गुजरी बोली कि चलो ठीक है, पेमल दिया घेरा ना चला मार लगे तो चार्ज क्या है। तेजस्वी महाराज ने बोला कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, आपके घर चला जाऊंगा पर मैं उस पेमल दे के घर नहीं जाऊं, जहां मेरा जिस घर में अपमान हो मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊं। तो लाछा गुजरी बोले कि चलो चलो। अब तेजस्वी महाराज लाछा गुजरी का घर उड़ गया। वहां जाकर अच्छी छाछ राबड़ी खाई और रेस्ट कर रहे थे आराम से। जब आराम कर रहे थे तब मेर के मीनाओं ने
मेर के मीणाओं ने क्या किया, लाचा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया, गायों का अपहरण करके ले गए। जब ये बात पता चली लाचा गुजरी को कि जो मेरी गायें थी उनका क्या हो गया, अपहरण हो गया, मेरी गायों का अपहरण कर लिया मेर के मीणाओं ने, तो लाचा गुजरी भागी भागी आए किनके पास, तेजा जी महाराज के कने। तेजा जी महाराज ने आगे कहा, तेजा जी बोलो क्या हुआ, कि जो मेरी गायें थी उन्होंने उनको मेर के मीणाओं ने अपहरण कर लिया उन गायों का। तेजा जी महाराज को ये बात पता चली, बोले कोई दिक्कत नहीं है। लाचा गुजरी को उन्होंने वचन दिया कि मैं तेरी एक एक जितनी भी गाय है एक एक गाय को छुड़ा कर लाऊंगा वापिस। बोले कि एक एक गाय को छुड़ा कर लाऊंगा, ये लाचा गुजरी को उन्होंने वचन दे दिया। जब वचन दिया ना तब ये जा रहे थे, इसी जगह सेंद्री अजमेर के अंदर इनको एक अग्नि के अंदर एक सांप जलता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम था बासक नाग, बासक सांप वो था। जब ये बासक जल रहा था तब तेजा जी ने जाकर क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया। तेजा जी महाराज ने बाहर निकाला तो लेने के देने पड़ गए कि भलाई तो जमाना मैंने बासक नाग ने जी बाहर निकाले। बासक नाग ये बोला कि तुमने, तेजा जी महाराज को कहता है कि तूने मुझे क्यों बचाया, मैं स्वर्ग लोक में जा रहा था, तूने मुझे क्यों बताया, इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। तेजा जी महाराज ने कहा मैंने क्या गलत किया, मैंने तेरी जान ही तो बचाई है। बोले कि नहीं, तूने मुझे स्वर्ग लोक में जाने से रोका है, तेरे को सजा तो मिलेगी। तो तेजा जी महाराज ने कहा सजा बोलो, कि सजा यही है कि मैं तेरे को डसूंगा। बोले डसोगे तो एक वचन है मेरा, मैं उस वचन को पूरा कर आता हूं फिर आपके सारे। और उससे पहले क्या करते हैं, तेजा जी महाराज लाचा गुजरी की गाय छुड़ा कर ले आते हैं और एक बछड़ा पीछे और रह जाता है। अब ये एक बछड़े को छुड़ाने जा रहे हैं तब यहां मिलते हैं बासुनाग से। तब बोले कि मेरा एक वचन रह रहा है, वो वचन पूरा कर देता हूं, दूसरा वचन तेरा है, मैं अपने आप आ जाऊंगा तेरे पास। तो बासुनाग ने बोला कि मैं विश्वास कैसे करूं, मुझे तो विश्वास नहीं है किसी पे। बोले कि यहाँ चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं, खेजड़ी नीम वगैरह, इनकी सौगंध है, मैं वचन निभाने जरूर आऊंगा। तो बासुनाग को लगा विश्वास पात्र है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने तो तेजा जी महाराज इसने छोड़ दिया और इन्होंने अपना जो वचन था पूरा कर लिया। वचन पूरा करके बछड़ा छुड़ा के और चले गए। लाचा गुजरी को छुड़ा, जो बछड़ा था लाचा गुजरी को देकर और वापस चले गए तेजा जी महाराज किसके पास, बासक नाग के पास। अब बासक नाग के पास जाकर बोले कि आ जाओ, मैंने मेरा वचन पूरा कर दिया। तो बासक नाग बोला कि अरे गलती होगी, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। फिर क्या, तो क्या हुआ, कुछ बोल दिया तो मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, छोड़ इसे। बोले कि नहीं, मैंने जो वचन दिया है वो वचन पूरा किया है, ठीक है, और अब आप अपना वचन निभाओ। बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा। क्या, अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं मानता, पर मुझे एक बात बताओ, ये आसपास के पेड़ पौधे हैं, इनको फ्री की सजा क्यों मिले, इन्हें किस बात की मृत्यु मिले, जो ये मैं नहीं मरूंगा तो ये सूख जाएंगे तो क्या होगा, इनको क्यों, इनका कसूर क्या है। तो बासक नाग ने बोला कि मैं अब तेरे को डसूंगा, तेरे तो पूरे शरीर पर घाव है। तेजा जी महाराज बोले मेरे को पता था आप ये बहाना मारोगे, चारों ओर घाव है, मेरे को डसने के लिए जगह नहीं। तो कि मेरे को पता था, तब भी इसे मैं पहले से इंतजाम करके आया हूं कि मैंने एक अंग सुरक्षित रखा, क्या कि जो मेरी जीभ है ना, ये जीभ पर डसो। अब बासक नाग ने फिर बहाना मारा, बोले कि आप घोड़े पर बैठे, मैं इतना बड़ा हूं नहीं जो आपका कर डसूं। तेजा जी महाराज बोले मुझे पता था ये भी बहाना लगाएगा, मैं इसका भी सोल्यूशन लेके आया। बोले क्या, बोले ये रहा भाला, इस भाले से लपट कर आ जाओ और आकर डसो। तो बासक नाग ने क्या किया, जीभ पर डस लिया, जीभ पर डस लिया बासक नाग। अब जो राजस्थान के सांप होते हैं इतने जहरीले नहीं होते, टिबड़ियां इतना जहरीला बनी है जो हाथों हाथ यानी डसियां मारो खत्म हो जाए। इन्होंने कुछ देर चलते रहे, चलते चलते इनमें ये पहुंच गए कहां, सुरसुरा अजमेर,
सेंदरिया अजमेर में तो इनको बासगना ने डस लिया और ये फिर पहुंच जाते हैं कहां, सुरसुरा अजमेर में, जहां इनका चौथा मंदिर बनता है। अब सुरसुरा अजमेर में जैसे ही पहुंचते हैं, यहां तेजा जी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु। तेजा जी महाराज की क्या हो जाती है, यहां मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु किस तारीख को होती है, वो यानी तिथि क्या थी, तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी भाद्रपद शुक्ला दशमी को हम बोलते हैं तेजा दशमी, इसी को हम क्या बोलते हैं, तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी महाराज की मृत्यु हो जाती है सुरसुरा अजमेर के अंदर, इसीलिए एक मंदिर यहां पर गया। ठीक है, एक मंदिर इनका बनता है जी कहां पर, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत बार, पर्वतसर नागौर में। एक इनका मंदिर कहां बनता है, पर्वतसर नागौर में। ठीक है, पर्वतसर नागौर में क्या है, लीलन पर सवार इनकी मुख्य प्रतिमा है। लीलन पर सवार इनकी क्या है, मुख्य प्रतिमा है। ठीक है, कहां पर, पर्वतसर नागौर के। 5 मंदिर हो गए। छठा मंदिर आता है जी इनका भावंता अजमेर में। छठा मंदिर इनका कहां आता है, भावंता, ये भी आपका कहां पड़ता है, अजमेर में। यहां की विशेषता क्या है कि सर्प काटे व्यक्ति का, कांटे का गौमूत्र से इलाज होता है। सर्प कांटे का गौमूत्र से इलाज होता है। तो ये कितने मंदिर थे इनके, जो 6 मंदिर माने जाते हैं। पहला खड़नाग नागौर जन्मस्थली, दूसरा बांसी दुगारी बूंदी कर्मस्थली, तीसरा सेंद्रिया अजमेर बासकना जीत पर डसा था, सुरसुरा अजमेर इनकी मृत्यु हो जाती है भाद्रपद शुक्ला दशमी को, जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं। पर्वतसर नागौर में लीलन पर सवार इनकी मुख्य प्रतिमा है। भावंता अजमेर में सर्प कांटे का गौमूत्र से इलाज होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे तेजा जी महाराज से प्रमुख संबंधित बातें हैं, प्रमुख विशेषताएं। तेजा जी महाराज की प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे। तेजा जी महाराज क्या कुछ थे, इनकी जो मुख्य मुख्य विशेषता है उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी तेजा जी महाराज आपके पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले देखो तेजा जी महाराज के गीत। तेजा जी महाराज के गीत, किसान गाता है, इसे हम तेजा टेर कहते हैं। तेजा जी महाराज के गीत क्या कहलाते हैं, तेजा टेर। कब गाए जाते हैं, किसान गाता है बुआई के समय। किसान कब गाता है, बुआई के समय तेजा गीत गाता है, तेजा टेर, जिसको हम क्या बोलते हैं, तेजा टेर। अच्छी उपज के लिए भी गाता है, ये भी ध्यान रखना। क्यों गाता है, कारण भी पता होना चाहिए, अच्छी उपज के लिए। ये कठिन नहीं, कई गाजे गाजे जेठ साढ़े सांवर कांवर तेजा रे लग तोड़ो तो लागे सावन भादो, है ना, ये गीत गाया जाता है। तेजा टेर, तेजा जिसे गीत संबंधित वो क्या कह रहा था, तेजा टेर। किसान बुआई के समय गाता है और अच्छी उपज। मेरी बात को ध्यान से सुनो। गोगा राखड़ी कौन मानता है, गोगा जी से संबंधित है गोगा राखड़ी, जो कौन मानता है, किसान मानता है हल और हाड़ी के हल जोतने से पहले। बल्कि गीत कौन से गाए जाते हैं, तेजा जी से संबंधित है तेजा टेर, जो किसान बुआई के समय गाता है। ठीक है, तेजा जी से संबंधित वाद्य यंत्र पूछा जाता है। तेजा जी से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो तेजा जी से संबंधित वाद्य यंत्र की अगर बात करेंगे तो हमारा वाद्य यंत्र हो जाएगा जी भरनी। तेजा जी से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा होता है, भरनी। अब देखो एग्जाम में थोड़े से कई बच्चों को डाउट होता है कि सर भरनी आपने बागड़ी भाषा में बोलना चाहिए डोलनी, है ना, डोलनी नहीं होती। ये किस तरीके की होती है, इस तरीके देख लो। ये क्या हो गया, जो हमारी भरनी है, इस भरनी के ऊपर एक रखी जाती है जी तांबे की थाली या कांसे की थाली। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये मिट्टी की बनी होती है। भरनी एक मिट्टी का बर्तन है और इसके ऊपर ये क्या रखी जाती है, कांसे की थाली। और उसके बाद में बजाया जाता है। तो वाद्य यंत्र तेजा जी से संबंधित कौन सा हो जाएगा,
कि तेजा जी से संबंधित जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है भरनी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनसे संबंधित एक पशु मेला भरता है तेजा जी महाराज का, वीर तेजा जी पशु मेला। वीर तेजा जी पशु मेला भरा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर तेजा जी पशु मेला भरा कहां जाता है, तो परबतसर नागौर के अंदर, परबतसर नागौर में तेजा जी महाराज का मेला भरता है। भरा कब जाता है ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तेजा जी महाराज का पशु मेला कब भरता है, श्रावण पूर्णिमा से लेकर, श्रावण की पूर्णिमा से लेकर और भाद्रपद की अमावस्या तक, भाद्रपद की अमावस्या तक तेजा जी महाराज का क्या होता है, मेला भरा जाता है। वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर नागौर में भरा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय होता है, पशुओं का क्रय विक्रय सर्वाधिक किस पशु मेले में, वीर तेजा जी पशु मेला। जब सब ज्यादा पशु बिकेगा, ये समझ लो पैसा अपना ज्यादा ही आएगा, तो आय की दृष्टि उन सब मोटो में, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है वीर तेजा जी पशु मेला। कोई दिक्कत है यहां तक? तेजा जी से संबंधित गीत तेजा टेप किसान बुआई के समय गाता है, अच्छी उपज के लिए गाता है। तेजा जी महाराज से संबंधित वाद्य यंत्र हो जाएंगे भरनी। ठीक है, तेजा जी महाराज से संबंधित एक पशु मेला भरा जाता है, वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर नागौर में श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक क्रय विक्रय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सबसे ज्यादा होता है, आय की दृष्टि से भी सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात आगे और शुरू करते हैं। तेजा जी महाराज से संबंधित जो बातें रह गई हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत बातें। ठीक है, दिया चलो, तेजा जी महाराज से संबंधित कुछ एक बातें और रह गई हैं, वो हम बातें पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले तेजा जी महाराज के सर्वाधिक मंदिर, तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर किस जिले में है ये पूछा जाएगा, तो हम लिखेंगे अजमेर। तेजा जी महाराज के सर्वाधिक मंदिर किस जिले में है, अजमेर जिले में तेजा जी महाराज के सर्वाधिक मंदिर माने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार की, या है? उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तेजा जी महाराज के सर्वाधिक मंदिर कहाँ माने जाते हैं, अजमेर में माने जाते हैं भाई। ठीक है, फिर देखो हम बात करें तेजा जी महाराज से संबंधित और बातें क्या आती हैं। तेजा जी ने वीर मीणाओं से, मेर मीणाओं से, मेर मीणाओं से लाछा गुजरी की रक्षा, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा, गुजरी की गायों की रक्षा। ठीक है, रक्षा की। और तेजा जी महाराज से संबंधित देखो इनके मृत्यु का संदेश, मृत्यु का जो संदेश है वो पहुंचाया किसने, लीलन ने। तेजा जी महाराज की जो मृत्यु का संदेश है वो किसने पहुंचाया, लीलन ने पहुंचाया। किसके पास, पेमल दे के पास। किसके पास पहुंचाया, पेमल दे जो तेजा जी महाराज की पत्नी थी। तेजा जी महाराज की मृत्यु का संदेश उनकी घोड़ी प्रसिद्ध जो लीलन थी, लीलन ने संदेश पहुंचाया पेमल दे तक, और पेमल दे ने ये संदेश सुनकर पेमल दे क्या होगी, उनके पीछे सती होगी। पेमल उनके पीछे क्या हो गई भाई, सती हो गई। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। संदेश, मृत्यु का संदेश लीलन ने पहुंचाया, पेमल दे को दिया, पेमल दे को दिया तो पेमल दे तुम बिन हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, तुम चले गए तो हम पीछे क्या करेंगे, यानी पीछे पीछे सती हो गए। ठीक है, तो ये थी आपके तेजा जी से संबंधित बातें। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट है, सहरिया जनजाति जो हम पढ़ते हैं, सहरिया जनजाति,
इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। तेजा जी महाराज कौन सी जनजाति तेजा जी महाराज को आराध्य देव मानती है? अपना सहरिया जनजाति। दो लोक देवता, थोड़ी सी बात और सुन लेना, दो लोक देवता हैं जो बहुत ही फेमस माने जाते हैं। एक का नाम है जी तेजा जी और एक आप बात करा देव नारायण जी, जिसका आप अगली क्लास के अंदर पढ़ांगा। दोनों लोक देवताओं पर 5 रुपयों को डाक टिकट जारी, 5 रुपए का डाक टिकट जारी, 5 रुपए का डाक टिकट जारी तेजा जी महाराज और देव नारायण जी पर। ठीक है, तेजा जी महाराज और देव नारायण जी पर जारी कब किया गया? तो 7 सितंबर 2011, 7 सितंबर 2011 को तेजा जी महाराज को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया भाई। ठीक है, तो चलो ये थी आपकी छोटी सी बातें, बाकी हम बात करेंगे जो देव नारायण जी हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं अपन कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो ही शेयर करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।